हेलो गाइस, फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ अकाउंटेंसी के एक नए वीडियो के साथ। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने के साथ ही बहुत यूज़फुल है। आज हम दो टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक जैसा आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और सेकेंड टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही टॉपिक आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज की क्लास में पूरी डीप में हम डिस्कशन करेंगे। आइए हम बात करते हैं कि जो ओपनिंग कैपिटल होती हैं उसको हम कैसे निकालते हैं। जो ओपनिंग कैपिटल आप लोगों को यदि क्वेश्चन में नहीं मिलती है तो हमें ही ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना होता है। ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है फॉर्मेट में। सबसे पहले आप लोगों को क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग जो कैपिटल होगी यदि वो आपके पास अवेलेबल है तो उसमें आपको ड्राइंग को प्लस कर देना है। ड्राइंग को आपको ओपनिंग कैपिटल में प्लस करना है। ड्राइंग क्या होती है ये प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया। जैसे ही क्लोजिंग कैपिटल हमारे सामने आती है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ड्राइंग हुई है उसको सबसे पहले हमें प्लस करना है। इसके अलावा यदि हमें प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में ऐड करना है, हमें उस प्रॉफिट को ऐड करना है क्लोजिंग कैपिटल में ही। जी हाँ, क्लोजिंग कैपिटल में हमें ड्राइंग के अलावा यदि ड्यूरिंग द ईयर हमें यदि प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को भी हम ऐड करेंगे। यदि प्रॉफिट ऐड होगा तो सिंपल है कि जो लॉस होगा वो लेस होगा। जी हाँ, क्लोजिंग जो कैपिटल है उसमें सबसे पहले जो ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग हुआ है, पार्टनर ने जो ड्राइंग की है उस ड्राइंग को हमें प्लस करना है। और यदि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनरशिप फर्म से यदि प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्लस करना है, यदि लॉस हुआ है तो उसे माइनस करना है। प्रॉफिट होने के केसेस में ऐड करेंगे और लॉस होने के केसेस में उसको लेस करेंगे। ये काम हमें इतना कर लेना है। इसके बाद एडिशनल कैपिटल, यदि कोई चीज़ें बीच में यदि एडिशनल कैपिटल यदि कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है तो उस एडिशनल कैपिटल को कम करेंगे। जी हाँ, तीन चीज़ें हमें ड्यूरिंग द ईयर करना है, पूरे ईयर में करना है। फर्स्ट हमें क्लोजिंग कैपिटल जो रहेगी, क्लोजिंग कैपिटल में हमें प्लस करना है। क्लोजिंग कैपिटल में हमें प्लस करना है ड्राइंग को। ड्राइंग को हम क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करेंगे। जैसे ही ड्राइंग प्लस हो गई, यदि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को भी ऐड किया जाएगा, उस प्रॉफिट को भी ऐड किया जाएगा। प्रॉफिट के बाद यदि इस बीच आपको ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ है, या तो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। यदि लॉस हुआ है तो जिस प्रकार प्रॉफिट को हमने ऐड किया उसी प्रकार लॉस को हम माइनस करने वाले हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे टर्म माइनस होती है जो एडिशनल कैपिटल। यदि फर्म में एडिशनल कैपिटल है तो उसको भी हम माइनस करेंगे। गाइस, इसके बाद जो आपकी निकलेगी वो ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना बहुत सिंपल है, कुछ खास इसमें करना नहीं होता है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस करें। ड्राइंग जैसे ही प्लस होगा, यदि प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्लस करें, यदि लॉस हुआ है तो उसे माइनस करें और एडिशनल कैपिटल को माइनस करें। तो जो नंबर आपके सामने, जैसा कि आपको दिख रहा है, जो नंबर आपके सामने जो बचता है वो बचेगा आपका कैपिटल ऑफ बिगिनिंग ईयर, या बोले तो ओपनिंग कैपिटल। तो इस प्रकार से हमें ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे पता की जाती है ये अभी हमने समझा। अब थोड़ा सा हमें अब आगे बढ़ना है। आप जैसा कि आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। ये न्यूमेरिकल को काफ़ी इफेक्ट करने वाला है। यदि आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आगे आने वाली क्लासेस में बनाने वाले हैं तो बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले कॉन्सेप्ट को पढ़े आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो इसीलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बहुत डीप में, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इफेक्ट करती है। तो आइए आज हम ड्राइंग का मतलब आप लोगों ने पढ़ा है कि ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग आप लोगों को पता है।
अब आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग होती है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो हमें पढ़ना है। तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग होती है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। जो ड्राइंग होती है वो दो प्रकार की होती है। जो ड्राइंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रेगुलर बेसिस पे होती है और एक इरेगुलर बेसिस पे होती है। जो इरेगुलर बेसिस पे होती है उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। उसका निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग। आपके पास जो भी टोटल आपकी ड्राइंग हुई है उस टोटल ड्राइंग को जितना भी आपके पास क्वेश्चन में दी है, टोटल ड्राइंग जो भी रेट है इंटरेस्ट का अपॉन 100 और इनटू टाइम जो भी है। एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि टोटल जो ड्राइंग है वो 10,000 है, बिल्कुल 10,000 है। 10,000 आपकी पूरे ईयर ड्राइंग है। ड्राइंग के बाद जो ईयर है, टाइम है, वो है इसका जो टाइम है वो 5 मंथ का है। तो रेट यदि आपको बता दिया जाए कि जो रेट है वो 10% है तो 10/100 हमें करना है, और 5 मंथ का है तो 5/12। हम सब जानते हैं आजकल एक साल में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको ड्राइंग। इसे हम बोलेंगे इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग गाइस इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका कोई समय नहीं है, फिक्स समय नहीं है। कभी भी हम इसको विड्रॉ करते हैं, पार्टनर कभी भी ड्राइंग कर लेते हैं, इसीलिए इसको इरेगुलर ड्राइंग कहा जाता है। और इरेगुलर ड्राइंग जो निकालना बहुत ईजी है। प्रॉब्लम आती है इरेगुलर ड्राइंग को। इरेगुलर ड्राइंग निकालना बहुत आसान है, प्रॉब्लम आती है रेगुलर ड्राइंग में। तो आइए हम समझते हैं कि जब इरेगुलर हो तो कैसे निकालते हैं, ये हमने समझा। लेकिन अब हम समझते हैं, मान लो रेगुलर बेसिस पे यदि ड्राइंग हो रही है तो उसमें इंटरेस्ट हमें कैसे निकालना है। रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग हो रही है कहने का मतलब है कि जब पार्टनर एक पैटर्न में ड्राइंग कर रहे हैं, जी हाँ, एक पैटर्न में कर रहे हैं, मतलब एवरी मंथ की फर्स्ट मार्च को पहली ड्राइंग इन्होंने करी, सेकेंड 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल को सेकेंड ड्राइंग करी, थर्ड फिर जो इन्होंने अप्रैल के बाद मई में करी। तो कहने का मतलब है कि हर मंथ की 1 तारीख को या हर मंथ की लास्ट तारीख को या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसा भी कंटिन्यू बेसिस पे या एक पैटर्न बन रहा हो ड्राइंग का, तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग कहने का मतलब ये रेगुलर बेसिस पे यहाँ पार्टनर ड्राइंग करते हैं। मेरा कहने का मतलब है 1 मार्च को पार्टनर ने मान लीजिए पार्टनर ने 5,000 आपका क्या करा, ड्राइंग करी। सेकेंड को भी 5,000 फिर कर लिया, 1 मई को फिर 5,000 कर लिया। ऐसे ही मई के बाद जून में करा, ऐसे ही जुलाई में करा, ऐसे ही पूरे ईयर चलता रहा। तो ये एक पैटर्न बन रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया रेगुलर ड्राइंग। और रेगुलर ड्राइंग थोड़ा निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो रेगुलर ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जो रेगुलर बेसिस पे या एक पैटर्न बन रहा हो यदि ड्राइंग में, तो जो निकलती है वो रेगुलर बेसिस की ड्राइंग कहलाती है। तो रेगुलर ड्राइंग में थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला हमें पढ़ना पड़ेगा, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो फॉर्मूला जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले पे शो हो रहा है, आप इसको पहले नोट डाउन कर लें। जो फॉर्मूला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे सारी ड्राइंग हमारी निकल जाएगी, ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं, सारी चीज़ें आराम से इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला है वो आप उसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो फॉर्मूला है ये आपको रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग जो निकलती है उसको निकालने में काफ़ी हेल्प करेगा। जो फॉर्मूला है ये आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, ये फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको कैसे हम आगे सोल्व करेंगे वो हम करेंगे। एवरेज परेट कैसे निकलता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। उसके पहले जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, ये आप इसको नोट करें। ये दो फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले क्यों यूज़ किए गए इसका रीज़न मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले देखना है कि ये फॉर्मूला तब अप्लाई हमें करना है जब हमारी जो ड्राइंग हो वो रेगुलर बेसिस पे हो। रेगुलर बेसिस पे यदि हो रहा है तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है IOD, जैसा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसको निकालने का जो सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग वाइज, क्या टोटल ड्राइंग। उसके बाद जो भी आपका रेट है वो रेट आ जाएगा बाय 100। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है जो है आपका AP,
जो होता है बेटा एवरेज स्प्रेड, ये एवरेज स्प्रेड या इसको जो भी हम बोलते हैं एवरेज स्प्रेड, ये इसका फॉर्मूला है। ये केस सब फॉलो आप लोगों को करना है जब आपके पास क्या ना हो, जब आपके पास रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग हो रही हो, तब इसको हमें यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अब हम इसको समझेंगे कि जो फॉर्मूला है ये बना कैसे, और ये जो एपी का मतलब होता है, एवरेज स्प्रेड का मतलब होता है, ये क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना है देखिए टोटल ड्राइंग क्या होगी, ये तो हमें समझ में आ गया। टोटल ड्राइंग हमें इजीली क्लियर है। एग्जांपल से क्वेश्चन भी आपको आज सोल्व कराने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कोई पार्टनर है जिसने 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी जैसा आप देख रहे हैं, 1 जनवरी के दिन उसने 5000 विड्रॉ करे। वो हर महीने की पहली तारीख को, हर मंथ की पहली तारीख को 5000 विड्रॉ करता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, उसमें 5000 उसने विड्रॉ करे। फरवरी के बाद हम देखते हैं मार्च में उसने 5000 करे। ऐसे ये दिसंबर तक गाइस वो करता रहा। तो इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है टोटल ड्राइंग। तो मुझे बताइए आप टोटल ड्राइंग कितने होंगे। सिंपल है सर, 5000 हर मंथ को निकाल रहे हो, एवरी मंथ को 5000 विड्रॉ कर रहा है। और हम जानते हैं सर कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो लगभग उसने पूरे साल में कितनी ड्राइंग निकाल ली, कितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया सर, उसने 60,000 विड्रॉ कर लिया। 60,000 विड्रॉ करा उसने पूरे ईयर जो उसने विड्रॉ करा वो 60,000 करा। तो 60,000 हमारी टोटल ड्राइंग हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। 60,000 हमने निकाल लिया। अब इसको समझते हैं कि जो रेट है वो तो क्वेश्चन में 90% दी रही है, रेट की समस्या है नहीं, रेट की कल भी प्रॉब्लम नहीं थी। 100 हम कर देंगे। समस्या है एपी की। सर एपी कैसे निकलेगा, और ये एपी होता है गैस। तो बेटा देखिए एपी निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जैसा फॉर्मूला लिखा, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो आपका टाइम लेफ्ट, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जितना भी टाइम आपका बचता है फर्स्ट ड्राइंग के बाद, जी हाँ अभी मैं समझाऊंगा इस चैट को, प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो पहले ड्राइंग के बाद जितना समय आप लोगों का बचता है, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद जितना टाइम आपका बचता है, इन दोनों को प्लस कर लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जी हाँ, एग्जाम्पल अभी जो मैंने लिया उसी एग्जाम्पल से मैं आपको एपी निकालकर आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि एपी किस प्रकार से हम निकालते हैं। जैसा कि गाइस मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 जो जनवरी है उसमें हमारा पार्टनर ने 5000 ड्राइंग करी कि नहीं करी, यस या नो। अब सेकेंड को फिर 2 फरवरी को जैसा आप देख रहे हैं 5000 फिर कर दी, हाँ कि ना। अब ये 5000 ऐसे ही हर मंथ 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ वो स्टार्टिंग करता है। तो मुझे बताइए पहली ड्राइंग कब करी सर, पहली ड्राइंग तो उसने 1 जनवरी को करी। 1 जनवरी को जो ड्राइंग करी उसके पास कितने महीने बचे सर, सिंपल है, यदि एक साल में 12 महीने होते हो, पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो जो यहाँ पे टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो उसका टाइम बचा वो 12 महीने बचा सर, पूरा तो बचा ना सर। लास्ट ड्राइंग गाइस कब करेगा सर, लास्ट ड्राइंग वो करेगा 31 दिसंबर को, क्योंकि सॉरी वो लास्ट ड्राइंग करेगा वो 1 दिसंबर को। क्यों, क्योंकि मंथ कब हमारा ईयर कैलेंडर के हिसाब से कब कंप्लीट हो रहा है सर, 31 दिसंबर को। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब करी 1 जनवरी को, लास्ट ड्राइंग कब करेगा 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम बचेगा सर, सिंपल है, 1 मंथ, यस या नो। 1 जनवरी के दिन जब उसने ड्राइंग करी, उस दिन कितना समय उस ड्राइंग को करने के बाद उसके पास बचा सर, जनवरी से दिसंबर तक काउंट कर लें, 12 मंथ, यस या नो। उसके लास्ट ड्राइंग कब करी सर, लास्ट ड्राइंग करेगा ईयर की 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर के बाद कितना समय बचता है सर, 1 ही मंथ तो बचता है, दिसंबर। तो कितने मंथ हो गए गाइस सर, 12 + 1 = तो सर होता है 13 डिवाइडेड बाई 2 जैसे फॉर्मूले में, तो 13/2। तो इसको आप क्या करेंगे, कितना सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.5। तो एवरेज टाइम कितना आएगा इसका 6.5, या यस या नो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो एपी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल वे में एपी निकलती है। आप लोगों को एक फॉर्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, इसके बिना हम यदि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पॉसिबल ही नहीं कि सोल्व कर पाए। तो थोड़ा सा ड्राइंग जब रेगुलर बेसिस पे हो तो इस फॉर्मूले को आपको फॉलो करना है। उसमें
फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, ज़्यादा फॉर्मूले में कुछ खास है नहीं। आपको टाइम ध्यान रखना है कि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा और लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यदि वो क्वार्टरली है तो क्वार्टरली के हिसाब से करें, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली के हिसाब से करें। टाइमिंग जो भी हो, एक पैटर्न में यदि ड्राइंग हो रही है तो उसे रेगुलर बेसिस कहेंगे। इरेगुलर बेसिस निकालना बहुत सिंपल है, तो सिंपल चीज़ें देखते हैं। तो अभी इसी एग्जांपल का जैसे देखें तो 60,000 हमारे, मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। हमारी जो टोटल ड्राइंग हुई थी वो कितनी ड्राइंग हुई थी? 60,000 कैसे सर? 5 जो ड्राइंग है आपकी 5,000 पर मंथ हो रही है, उसमें से एक साल में 12 मंथ होते हैं, 60,000। उसके बाद जो रेट है, मान लीजिए बेटा रेट में मंथ से ले लेता हूँ थोड़ा सा माइंड से, 10/100 का, और हमारा जो टाइम था वो क्या था? 6.5। यस या नो? बस इसको सोल्व कर लेना है, आपका सिंपल सा सोल्व हो जाएगा। तो ये जो ड्राइंग होगी इसको, इस अमाउंट को आप सोल्व कर लेना, इजीली हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बहुत ईजी है। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को आप रिवाइज करें, इसको नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट लें, फॉर्मूले को लिख लें अपनी कॉपी में। आगे आने वाली क्लास में मैं आप लोगों को प्रोडक्ट मेथड इसका सिखाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट वो भी है, एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। आज हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसकी दो चीज़ें सीखी। एक तो पहले तो हमने ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो पता करा, इसके बाद हमने पता करा कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है उसको कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है, वो जो ड्राइंग होती है पार्टनर जो करता है वो दो तरीके से करता है, एक रेगुलर बेसिस पे और इनरेगुलर बेसिस पे। तो रेगुलर बेसिस पे यदि पार्टनर करे तो उसको कैसे निकालना है, इनरेगुलर बेसिस पे यदि करते हैं तो उसको कैसे निकालना है। ये सिंपल तरीके हैं जो हम आज की क्लास में सीखे। आने वाले वीडियो में हम आगे इसकी क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात करने वाले, इसकी न्यूमेरिकल बहुत सारे गाइस हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।